प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखो बच्चों, अपना जो लेसन संख्या जो 6 चल रहा है, इसमें अपना जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की हैं। पीछे जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई है उसमें हमने अध्ययन किया था अपघटन अभिक्रिया। आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम अध्ययन करेंगे अपघटन अभिक्रिया के बाद में जो अगली जो रिएक्शन है ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इस प्रकार है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम दूसरे तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन, मतलब अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है, मतलब जल का निर्माण करता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया परिभाषा एक बार पुनः सुन लो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों क्रिया करके उत्पाद में क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है जब इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों क्रिया करते हैं और जब ये लवण और जल जो उत्पाद बनते हैं तो इनके साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बाहर आती है, मतलब ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अतः उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा का, मतलब ऊर्जा का क्या होता है, त्याग, उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, अब देखिए इसके हम काफी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए सबसे सरलता में एग्जाम्पल इसका हम देंगे, जैसे ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्षार। कौन सा क्षार, प्रबल क्षार, जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। तो देखिए ये जो Na है ये यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, Na की जगह है। ठीक, जब ये सोडियम यहाँ जाता है तो सोडियम की क्रिया किससे हो जाएगी, Cl के साथ, तो आगे उत्पाद बनेगा NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। प्लस क्या बच गया, अब ये देखिए अम्ल का ये हाइड्रोजन है, क्षार का ये हाइड्रोक्साइड है, जो अभी बताया था मैंने आपको कि अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन OH में जुड़ जाएगा, क्रिया करेगा, और ये क्या बनाएगा, जल। क्या बनाएगा, जल, H2O। और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है,
अब देखिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये जो अपना रासायनिक समीकरण ये भी क्या है? संतुलित है। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चलो इसकी जगह आपने मतलब ले लिया, चलो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आपने क्या ले लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी तो क्षार है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे किसके साथ? जैसे इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी, अम्ल ले लेंगे। जैसे हमने अम्ल ले लिया यहाँ H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे, तो यहाँ देखिए उत्पाद क्या बनेगा? ये NH4 है, अमोनियम बोलते हैं इसको, अमोनियम। ये यहाँ हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, और ये जो H2 हाइड्रोजन है ये यहाँ आएगा। तो अमोनियम जब यहाँ जाएगा तो अमोनियम किसके साथ क्रिया करेगा? सल्फेट के साथ। तो देखिए सूत्र क्या बनेगा? ये अमोनियम है, ये सल्फेट है, अमोनियम की संयोजकता +1, सल्फेट की -2, ठीक है। तो इन दोनों से अपना सूत्र क्या बनेगा? NH4, और ये जो 2 है सल्फेट की संयोजकता नीचे आएगी अमोनियम के, और आगे हम लिखेंगे SO4, मतलब +1, तो एक यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये है अमोनियम सल्फेट बन गया लवण, NH4 2SO4, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, लवण है, ठीक है। प्लस ये जो हाइड्रोजन है H2, जब ये यहाँ चला जाएगा तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? जल, मतलब OH के साथ। तो क्या बन जाएगा? H2O, मतलब जल बन जाएगा। और साथ में क्या निकलेगी? उष्मा, उष्मा भी बाहर आ जाएगी। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल। और जिस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए संतुलित करना चाहिए हम समीकरण को, तो देखो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ एक ही है, तो इसको 2 से हम गुणा कर लेते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ 2 परमाणु होगी, ठीक। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, 8 2 10, और 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गई। कितने हो गए? 12। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 2 की कमी है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे जल को, तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 4 12। और यहाँ भी देखो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 और 2 12। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समान है। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पे दिए हुए हैं, और ऑक्सीजन के 4 यहाँ दिए हुए हैं, 4 और 2 6। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, तो 4 2 कितने हो गए? 6। तो ये अपना रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। तो इस प्रकार हम कोई भी एक अम्ल और एक क्षार लेकर के उनकी क्रिया करवा करके और हम लवण और जल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कौन सी विक्रिया? अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अभी आपको बताया, इस अभिक्रिया में उत्पाद में उष्मा का क्या होता है? त्याग, उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये जो है अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो हम लेते हैं 6 नंबर पे, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब ये 2 अभिक्रियाएं हैं, एक उष्मा शोषी है और एक उष्मा क्षेपी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत होती हैं। तो इन दोनों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं। उष्मा शोषी, इसका अर्थ है उष्मा का शोषण, मतलब उष्मा को ग्रहण करना। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी इसका मतलब है उष्मा का उत्सर्जन, उष्मा का त्याग, ठीक है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे उष्मा शोषी, मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय जब उष्मा ग्रहण की जाती है, मतलब बाहरी वातावरण से ग्रहण की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं
जैसे N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जब योग करवाते हैं तो इन दोनों से उत्पाद क्या बनता है, NO, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। संतुलित करने के लिए ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, तो हम यहाँ कितने ले लेंगे, 2। ठीक है, चलो अब देखो ये उत्पाद बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा ग्रहण हुई, जब ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसको हम नेगेटिव, मतलब ये जो माइनस का जो अपना चिन्ह है ये प्रयुक्त करते हैं उत्पाद के आगे। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है। अब इस अभिक्रिया में मतलब कितने ऊष्मा इस अभिक्रिया में ग्रहण की जाती है वो हम लिख सकते हैं इसमें 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल, मतलब इतनी ऊष्मा इसमें ग्रहण की जाती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, मतलब भारी वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अगली अपनी रिएक्शन है ऊष्मा अक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, ऊष्मा शोषी का अर्थ हमने क्या पढ़ा, ऊष्मा को ग्रहण करना। ऊष्मा अक्षेपी का क्या अर्थ होगा, ऊष्मा का त्याग करना है, मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा का त्याग होता है, ऊष्मा को वातावरण में, बाहरी वातावरण में त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये हम दे सकते हैं, जैसे N2 प्लस H2, ये नाइट्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ये जब दोनों क्रिया करती हैं तो NH3 अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसको 2 से यहाँ संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितने कर देंगे, 3 कर देंगे हम। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6 परमाणु हो गए। तो ये 2 अभिकारक हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक नया उत्पाद बना रहे हैं। जब ये उत्पाद बनता है, मतलब ये अमोनिया गैस बनती है, तब इसमें कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो हम आगे लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम यहाँ प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल, इतनी ऊष्मा का मतलब उत्सर्जन होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इस चिन्ह को देख करके, मतलब प्लस वाले चिन्ह को देख करके हम कहते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा का त्याग हो रहा है। और ये जो है यहाँ देखो उत्पाद के आगे किसका चिन्ह है, माइनस, ऋणात्मक, नेगेटिव, तो इस चिन्ह को देखकर हम क्या कहेंगे, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब यहाँ ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है और यहाँ ऊष्मा का क्या हो रहा है, त्याग। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनके बीच में ज़्यादातर मतलब डिफरेंस पूछते हैं, परिभाषा पूछ लेते हैं इनकी, तो इनको आप अच्छी तरह याद रखना। तो ये अपनी एक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपको जो भी वीडियो मिलता है उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के बाद में उस वीडियो के साथ आपको जो नोट्स भेजे जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, नोट्स का भी आप अध्ययन करें और बराबर अपना होमवर्क करते रहें। धन्यवाद।